नाउ आई एम कमिंग टू दैट पार्ट कि जब वो सोल इस बॉडी को डिनाई करती है, अब ये रीज़न है किसी के ठीक न होने का। सोल रिफ्यूजेस। नो। क्यों डिनाई करती है? इसलिए डिनाई करती है कि द पर्पस फॉर विच आई केम टू योर होम, बॉडी से कह रही है, अब ये कन्वर्सेशन है, डायलॉग है बॉडी और सोल, कि द पर्पस विच आई वांटेड टू फुलफिल थ्रू this vehicle, this body where I am residing, you spend your whole life with your mind, not with me. समझ रहे? माइंड के साथ हम जीते हैं, इसलिए मन से हम जीते हैं, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। पर जो लोग सोल के साथ जीते हैं ना, वो फरिश्ते कहलाते हैं। फरिश्ते कोई बादलों में नहीं बैठे, इंसानों में ही होते हैं, जो अपने आत्म तत्व की पहचान कर लेते हैं और उसके साथ लाइफ को जीते हैं। वो कष्ट में भी आपको ग्रेटिट्यूड पे करते हुए दिखेंगे, मुस्कुराते हुए दिखेंगे। अब भरी सर्दी में भगवान महावीर चले जा रहे हैं, इमेजिन करिए, कोई कपड़ा नहीं है तन पे। क्यों भाई? सफरिंग नहीं हो रही है, कष्ट नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, बिकॉज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर, एनर्जी कौन सी है? सोल है। एक बदमाश को भी किसी का मर्डर करना है तो उसको शक्ति कहाँ से मिलती है? सोल से मिलती है। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई? एक किसी को गलत काम करना है, किसी का रेप भी करना है, तो एनर्जी कहाँ से ली? सोल से ली। क्यों? क्योंकि दैट पर्टिकुलर सोल हैज डिफरेंट पर्पस इन द वर्ल्ड। और एक सोल या एक कोई इंसान ऐसा पुरुष बन जाता है जिसको लोग रोज जा करके माथा टेकते हैं, जिसकी पूजा करते हैं। वो कहाँ से आया पावर, एनर्जी? उसकी सोल से। तो इस दुनिया में इतनी सफरिंग क्यों क्रिएट हो रही है? क्योंकि यहाँ पे जितनी सोल्स हैं ना, ज़्यादा सोल्स जो हैं वो सारी बदमाश हैं, अच्छी सोल्स बहुत कम है। अब अच्छी सोल्स क्यों नहीं आती? क्योंकि उनको जैसी कोख वो माँ की चाहती हैं, पिता का बिंद चाहती हैं, वो कपल्स नहीं अवेलेबल, तो नहीं आती है। क्यों नहीं बुद्ध बार बार आते? क्यों नहीं नानक आते? क्यों नहीं महावीर आ रहे? द कोक दे वांटेड जब मिली उनको, हजारों बरस बीत जाते उस सोल को आने के लिए, सर्च करने के लिए कि मुझे ऐसे माता पिता चाहिए जो मेरी जो पर्पस है वहाँ जाने की वो फुलफिल हो सके। हम कहते हैं ना, एक ही माता पिता हैं, इनके 4 बच्चे हैं, 2 तो बड़े अच्छे निकल गए, ये दो को क्या हो गया? बदमाशी करते हैं। कहते हैं आप भी कहीं इंट्रोड्यूस, मेरा ये बेटा तो बहुत अच्छा कर रहा है सर, ये नहीं पढ़ता लिखता, ये कुछ नहीं करता, ये बदमाशी करता। क्यों भाई? माता पिता तो सेम है। द रीज़न इज वी हैव डिफरेंट पर्पसेस ऑफ सोल। अब आप कहेंगे सोल तो आपने बोला था कि आनंद स्वरूप का अंश है, पर दुनिया में बुराई भी है ना, अच्छाई भी है, इसलिए तो उसको दुनिया कहा है जो 2 से बना है। अच्छा बुरा, छोटा बड़ा कंपेयर कैसे करते हो? इसलिए दुनिया नाम दिया है कि 2 से बना है। अब इंसान का शरीर बूढ़ा हो गया है, बीमार रहता है, अपने से नहीं मिला, अपने साथ नहीं बैठा, लगा रहा दुनिया के लिए बहुत कुछ किया। कई लोग हैं दुनिया में, वो निकलते हैं कि हम दुनिया सुधार देंगे, द सो कॉल्ड समाज सेवीज, हम समाज सुधार देंगे, हम दूसरों को सुधारेंगे, पर अपने साथ कभी नहीं बैठे।
बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, बीमारियां 10 तरह की लग गई। नाउ सोल स्टार्ट्स प्लेइंग इट्स रोल, हाउ टू डिपार्ट फ्रॉम दिस बॉडी। अब जब सोल उस बीमार शरीर से कहती है कि अब मैं तेरे भीतर अब नहीं रहना चाहती, आई विल लीव यू। पर मरना कौन चाहता है बताओ? एक ही तरह का इंसान मरना चाहता है जो दुख से सुख को नहीं पा पाता, जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती। वो कहता है कि यार हाँ अब ठीक है, यू लिव मी, आई डोंट वांट टू लिव। अदरवाइज कौन मरना चाहता? आईसीयू में पड़ा हुआ इंसान भी कहता है मैं जल्दी ठीक होकर के घर आ रहा हूँ, फिर मेरे को ये काम करना है। काम की लिस्ट कभी ख़त्म होती है कि जब अपने साथ बैठोगे ना तब ख़त्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो आत्मा कहती है कि अब मैं तुझे छोड़ करके जाने वाली हूँ। अब वो शरीर अभी जिंदा रहना चाहता है, अभी मरना नहीं चाहता। तो वो कहता है कि नहीं प्रिय, ऐसा मत करो, अभी तो मैंने वो भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, ये भी नहीं देखा। अभी तो मैंने सारे बच्चों की शादी भी नहीं की, अभी तो मेरे पोते पोतियों को मैंने खिलाया नहीं, बहुत सारे काम बाकी। शी सेज, द सोल सेज, नो, मेरे को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। ये तेने सारा क्रिएट किया, तेरे अस्तित्व में तेने क्रिएट किया, मैंने तो नहीं किया। ये जो पर्टिकुलर डायलॉग है ना, ये गुरु ग्रंथ साहब में बताया गया। उसकी 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ। वो जो शरीर है वो उस आत्मा से कहता है, प्रिय परदेश न जाओ, बसो घर मोरे। अब प्रिय किसको कहते हैं? पति को। और ये शरीर को कह रहे हैं वो कि ये पत्नी है। पत्नी कहती पति से कि तुम चले गए तो मेरी वैल्यू क्या रहेगी? अगर हम देखें लाइफ में, शरीर में से वो तत्व निकल गया तो क्या वैल्यू का है? 0 वैल्यू, मिट्टी है ना। तब क्यों नहीं बोलता है वो? तब क्यों नहीं हंसता है? तब क्यों नहीं रोता है? बताओ। कहो जरा एक डेड बॉडी से, भाई यार थोड़ा लास्ट टाइम मुस्कुरा दे। मुस्कुराएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं बोलता? अभी मैं मुस्कुरा रहा हूँ ना, ये मेरा शरीर नहीं मुस्कुरा रहा है, ये तो एक सिंबल आपके सामने दे रहा है कि भाई देखो मैं मुस्कुरा रहा हूँ। शी इज स्माइलिंग, शी इज लिसनिंग, शी इज स्पीकिंग, शी इज टेस्टिंग, शी इज फीलिंग थ्रू दिस व्हीकल। वो कोई और है जो महसूस करता है, टेस्ट करता है, सुनता है। बॉडी नहीं करती। बॉडी अगर करती होती तो वो डेड बॉडी भी करती। फिर बताओ, इतना इम्पोर्टेंट, इतना वैल्यूएबल एलिमेंट हमारे भीतर है, हम क्यों नहीं सोचते कि हम यार कम से कम उससे मिल तो लें, एक बार उससे डायलॉग तो करें कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो मेरे से। ये कंडीशन तभी हम पर आएगी, ये तभी हमसे होगा when we start learning how to disconnect from the world। और हम जब अकेले बैठे हमें भय सताए ना, तो सताने दो। हमारे भीतर से उठने वाली जो हमारे द्वारा किए गए गलत विचार या गलत कर्म को गिल्ट फील होने लगे तो होने दो। जलो पूरा उस आग में कि हाँ मैंने ये किया था, क्लीनिंग हो जाएगी। कपड़ा ज़्यादा गंदा हो, गर्म पानी में डाल के भिगो देती हो ना कि इसकी मैल नहीं। आजकल तो वो आला फाला क्या क्या आ गया, छोड़ो। पहले क्या करते थे, इसको गर्म पानी में भिगो, इसकी मैल निकल जाए।
करते थे ना, तो तपता था कि नहीं तपता था? लोहे को पिघाल करके जब मैं फैक्ट्री चलाता था, मैं क्या करता था, स्टील बनाता था। पुराने स्टील को पिघालता था जैसे गिलास में पानी भरा हुआ है, वैसा स्टील पिघला हुआ रेड हॉट इसमें होता। फिर उसमें क्या हटाना है, कौन से नए एलॉयज ऐड करना है, उसके गुणों को बदलना है, बदलते थे। फिर ठंडा होता था तो वो नए फॉर्म में आ गया ना। तपा ना हो। एक कुम्हार मिट्टी से जब कोई मटका बनाता है तो क्या करता है, प्रोसेस तपाता है, भट्टी में रख के फिर कलर करता है। आप सोचते हो कितना सुंदर बन गया, तो सुंदरता कहाँ से आई? वो तपने के बाद आई। हमें तपना पड़ेगा कि मेरे भीतर से क्लीनिंग हो जाए। हाँ, मैंने ये गुनाह किए हैं, मैं कबूल करता हूँ, आई एक्सेप्ट। हाँ, मैं इनके प्रति प्रेम पूर्वक नहीं रहा। हाँ, मैंने ये गलत काम किए, मैंने इनका खाया है। जब भीतर ये एहसास करने लगेगा कि यस, मैं गुनाहगार हूँ, मैं अवगुणों से भरा हुआ हूँ, आई एम सो मैनी डीमेरिट्स आर देयर विद इन। हम कह सकते हैं क्या कि हे ईश्वर, मेरे में तो अनगिनत अवगुण हैं? कहते हो क्या रोज ऐसा ईश्वर? कहते हो? कोई आपसे कह दे, अभी ये अंकल आपसे कह दें कि तेरे में ये अवगुण है, आप बुरा मान के बैठ जाओगे, है ना? कि ये ऐसे कैसे कह रहे हैं मेरे को? कहना क्या था? कहता अंकल ये चीज़ है मेरे में, लेट मी विल इट। और बताइए और क्या दिखा आपको? क्लीनिंग तभी होगी, माइंड की जो नई कंडीशनिंग है, प्रोग्रामिंग, वो तभी होगी। तो तपाना जरूरी है। तपाना मीन्स अपने भीतर के चीज़ों को एक्सेप्ट करना और उसके लिए फॉरगिवनेस के जोन में जाना। तीसरा रास्ता कंटेंटमेंट में आना कि जो मेरे पास है ना, बहुत है, दैट इज़ इनफ। एक्सपीरियंस किया ना आपने कोरोना में, कम में खाया, घर चलाया ना। मैंने तो झाड़ू पोता भी खुद किया घर में, जो कभी किया नहीं था, नौकर चाकर। एक्सपीरियंस ए न्यू वर्ल्ड, न्यू लाइफ प्रोसेस। मैं कह इतने मैं 15 दिन मैंने केवल आलू प्याज में निकाले, फिर आलू भी ख़त्म हो गए। 4 दिन प्याज में निकाले, वो भी ख़त्म हो गए। फिर नमक और मिर्ची की तरी बना के तेल डाल के उसके साथ रोटी खाई। फिर एक दिन वो भी फिनिश, तेल भी। फिर चलो जो पड़ा है वो खा लो, कम खा लो, मर तो नहीं गया। आज भी बैठा हूं ना आपके साथ। शर्म आती थी कभी कि मैं झाड़ू लगाऊं? नो, लगाया तो मज़ा आ गया। वो ईगो जो थी ना, वो करने नहीं देती है। वो उन्हीं एक्सपीरियंसेस को लेके वो एक वो किताब लिख दी, थोड़े की ज़रूरत है। अब वो चीज़ें क्या हो गई, लाइफ में एंटर हो गई। लाओ मैं करता हूँ, मैं सब्जी काटता हूँ, लाओ क्या है उसमें। आज तो मैं अपनी चाय खुद बना लेता हूँ, क्या है उसमें? दुनिया क्या कहेगी, ये छोड़ना सीख लिया हमने। दुनिया तो लेने आ जाती थी, पता लगता था कि इनके घर में इस बंदे को पॉजिटिव हो गया है कोरोना, उठा के ले जा रहे हो। सुख देने तो नहीं कोई आ रहा था, पर उठा के ले जा रहे हैं तो परमानेंट ले गए। कितने वापस आए, है ना? ये चौराहे तक लाशों की लाइन लगती थी। इधर एक प्लेस है ना जहाँ पे संस्कार होता है, मेन चौराहे तक लाशें लाइन लगी हुई, सड़क पे रखी हुई। मैंने देखी आंखों से, मैं यहाँ आता था। व्हाट वाज दैट? दैट वाज अ न्यू
लाइफ्स एक्सपीरियंस। और जिन्होंने उस चीज़ को अभी माइंड में रखा कि जीवन ऐसा भी हो सकता है, वो लाइफ की प्रेशियसनेस को समझने लग गए कि मेरा जीवन कितना महत्वपूर्ण है, कितना प्रेशियस है ये। मैं बच गया उस दौर से, तो बोनस में मिल गया, तो मुझे और एंजॉय करना है इसको, मुझे किसी के लिए कष्ट पैदा नहीं करना। तो आत्मा कहती है कि भाई अब तुम मेरे काम के नहीं रहे, मैं तो चली। तो पत्नी शरीर हाथ जोड़ता है, तान करे बिनो दोनों कर जोड़े कि नहीं ऐसा मत करो, तुम चले जाओगे। अब समझ में आया कि वो तुम जा रहे हो तो मेरा क्या अवसर होगा। मुझे तो आधा घंटा भी घर में कोई नहीं रखेगा। जो मुझे मेरा प्रेमी कहलाता है या प्रेमिका कहलाती है, जिसके बगैर मैं सोता नहीं था, वो भी दूर है। प्रेशियसनेस, अंडरस्टैंड द प्रेशियसनेस। तभी प्रेशियसनेस को हम समझेंगे जब हम स्वयं से कनेक्ट होंगे। और जो मृत्यु को याद रखते हैं ना कि आई हैव लिटिल टाइम हियर अवेलेबल टू मी, देखना उनका जीवन एक नया बन जाता है। मृत्यु से डरना नहीं, क्योंकि वो जो भीतर तत्व है ना, वो फियरलेस का पार्ट है। अगर वो फियरलेस है तो मुझे भय कैसा, बताओ। अगर वो लालची नहीं है तो मुझे लोभ ही नहीं, मेरे पास जो है बहुत है। अगर वो घमंडी नहीं है तो मैं क्यों, सोल की प्रॉपर्टी नहीं। ये सब कब आएगा भीतर, तो मैं बैठूंगा अपने साथ। तो आत्मा उसको गिनाती है, तू तो ये करता रहा, तू तो वो करता रहा। अपने मन के साथ जुड़ करके मेरी अवहेलना करता रहा, मेरे को अवॉइड करता रहा। जो मैं चाहती थी वो तू नहीं किया। और अब तेरा शरीर भी देख कैसा हो गया है, न ये चल सकता है, न ये खा सकता है, न दांत रहे, सिर कांपता है, हाथ पैर कांपते हैं। तो मेरे काम का तो तू है ही नहीं। अब मैं अब छोड़ के जाऊंगी तुझे, मैं एक ऐसा नया शरीर ढूंढूंगी, ऐसी माँ की कोख ढूंढूंगी, फिर इस यात्रा पर आऊंगी और उस शरीर में आना चाहूंगी जो मेरा ये बार बार संसार में आना और जाना उसको खत्म करे, क्योंकि ये भी सफरिंग लाता। तो वो पूछती है, उसकी पत्नी मीन्स शरीर पूछता है, क्यों आई थी तू। वो कहती है कि मैं तो आनंद पाने आई थी। इट वॉज अ चांस एंड अपॉर्चुनिटी टू मैनिफेस्ट द बिगेस्ट वर्च्यू ऑफ डिवाइन सोल, जिसका मैं पार्ट हूँ। मैं मैनिफेस्ट करती और मैं उस विशालता का पार्ट हो जाती। जैसे एक पानी की बूंद है ना, इसमें से आप यहाँ ड्रॉप को यहाँ अलग करेंगे तो दैट विल कम इन सफरिंग। क्यों, क्योंकि वो अपना अस्तित्व खो देगी ना सूख के। पानी कहाँ बचा, वो बूंद कहीं बची के। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर wants to merge in the sea, in the ocean. क्यों, क्योंकि दैट इज और हर हैप्पीनेस। क्यों भी, क्यों मिलना चाहती है वो उस विशालता में, क्यों, क्योंकि वो पानी की एक बूंद ही ओशियन बन जाएगी। एवरी सोल हैज दैट यूनिक पर्पस टू मर्ज इन द सुपर सोल, and the rasta is only one, to manifest joy from that vehicle, this vehicle, while living in the world. पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास तो सबकी दुखों की बड़ी बड़ी फाइलें बनी हुई हैं। बनी हुई है ना। किसी के पास बैठ गए, सहेली के पास या मित्र के पास या भाई के पास, उसने बोला यार मुझे ये तकलीफ़ है,
और तू तेरी तो छोड़, मैं देख कितना परेशानी में हूँ। तो बोलता है यार मैं यहाँ आया क्यों है भगवान। होता है ऐसा एक्सपीरियंस किया। मेरे को ये प्रॉब्लम्स हो गई थी। अभी मैं किसी को एक मिलने गया, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो उनकी वाइफ भी बैठी हुई थी, तो वो वैसे ही पता नहीं क्या उनको जो प्रॉब्लम थी ना, उस प्रॉब्लम को कभी मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया था अपनी बॉडी पर। तो मैंने कहा मुझे वो चीज़ हुई थी, इतना सही बोला। तो उनकी वाइफ क्या बोलती, अरे छोड़िए भाई साहब, जितनी इनको है आपको तो उतनी। दिस इज हाउ वी फील जॉय इन ग्लोरीफाइंग आवर सफरिंग, आवर पेन। मैं इन कष्टों से निकला हूं, तुम्हें क्या है। एक भाई साहब आए थे यहाँ पे, पहले एक मास्टर क्लास में आए थे 2-3 बार। वो मुझे शर्ट उठा करके दिखाने लगे, देखो मेरी कितनी सर्जरीज हुई हुई हैं। क्यों भाई, क्यों पास्ट में जीते हो। इस दुनिया में हर इंसान, हर व्यक्ति एक स्टोरी है। और अगर स्टोरी है तो सारे एक्सपीरियंसेस हैं उसके साथ। यू टॉक ऑफ योर ओन एक्सपीरियंस विथ योर ओन सेल्फ। दुनिया में मत बताने जाओ कि मैं इतने कष्टों में हूँ। क्या फ़ायदा, कौन सुनना चाहता है आपके कष्ट। अभी मैं यहाँ बैठ कर के 1.5 घंटा आपके साथ में कष्टों की बात करता, बीमारियाँ गिनाता, तो भाग जाते आप। अब कहाँ आ गए। Nobody wants to listen your दुखास। दुख से दूर होने का रास्ता सिर्फ एक है, बैठ जाओ, बोलो अभी मुझे क्या है, कुछ भी नहीं, आई एम इन सुपर ब्लिस। देखो कहाँ है दुख, है ही नहीं। मेरे पति ने ऐसा बोला था, अभी तो नहीं आवाज आ रही ऐसी कोई। दिस इज हाउ टू मैनिफेस्ट जॉय फ्रॉम विदिन एट एवरी मोमेंट। क्यों एवरी मोमेंट की बात करते हैं हम लोग, इसलिए बात करते हैं हम एवरी मोमेंट की, क्योंकि लाइफ रन्स और मूव्स मोमेंट बाय मोमेंट। अगले मोमेंट पता ही नहीं है। जो श्वास मैंने भीतर ली है, आई डोंट नो कि वो बाहर आएगी कि नहीं आएगी। जब एक पल का मैं मालिक नहीं हूं, तो मैं क्यों बोलता हूं कि मैं इतनी कोठियां हैं मेरे पास, इतनी गाड़ियां हैं, इतने मेरे पास ये हैं, इतने बच्चे हैं, इतने वो है, ये है। ऐसा मत करो, क्योंकि जिसने बना करके भेजा है ना, अगर दुख में बने रहोगे तो जिसने बना के भेजा है ना आपको दुनिया में, वो पछताएगा कि यार इसको ह्यूमन बीइंग बनाने से तो बेटर एक गधा बना के भेजता हूँ। आर्टिस्ट है वो। आर्टिस्ट क्या, अपनी जो आर्ट होती है ना, उसको तोड़ता नहीं है, फेंकता नहीं है, उसको क्या करता है, करेक्ट करता है। तो जीवन में आने वाला दुख इज ए करेक्शन ऑफ द ग्रेट आर्टिस्ट। इसको इस तरह से ले लो तो दुख आएगा भी, एडवर्स टाइम्स भी आएंगे, एडवर्सिटी भी आएगी, डिफ़िकल्ट लोग भी मिलेंगे जीवन में, डिफ़िकल्टीज भी होंगी। अगर वो थॉट होगी कि दिस इज सम टाइप ऑफ करेक्शन फॉर माई सेल्फ, इसलिए ये कष्ट है, या इसलिए कोई ऐसा बोल गया है, तो पता है आप अपने भीतर से इतना बड़ा कनेक्शन पालोगे कि आपके भीतर की जो आईज हैं, आंखें 2 तरह की हैं, जो एक बाहर को देखती हैं, एक अंदर। सो द इनर आईज दे विल बिकम द आईज ऑफ कंपैशन। फिर आप पर कोई गुस्सा भी कर रहा है तो क्या होगा, वो आंखें कैसे देखेंगी, यार बेचारा किसी चीज़ से परेशान है, इसलिए मुझ पर गुस्सा कर। आपको दया आएगी, तरस आएगा, वो कंपैशन है, करुणा है कि मैं इसके गुस्से को कैसे शांत करूं और न भड़काऊं।
मैं शांत कैसे करूं ताकि ये भी हील हो। कौन कर रहा है पता है? वो तत्व करता है, वो आप नहीं करते। सो लिव एट द लाइफ ऑफ एट द लेवल ऑफ सोल, स्टार्ट लिविंग ऑन। अभी हम कहाँ जी रहे हैं? आइदर वी आर लिविंग ऑन द लेवल ऑफ बॉडी और लेवल ऑफ माइंड। अब अगर आप बॉडी के लेवल पर जी रहे हैं कि मेरी बॉडी आराम में रहे, बस खाती पीती रहे, सोल एनर्जी दे रही है कि चल भैया तू ये चाहता है करता है, एनर्जी सोल दे रही है। तो आप यू आर लिविंग योर लाइफ एज एन एनिमल। एनिमल भी तो यही कर रहा है, बस पेट भर रहा है। आप मन के लेवल पर जी रहे हैं, मनुष्य हैं, मन का कहाँ मान रहे हैं? वो जैसा बोल रहा है जिधर ले जाता है, कंट्रोलर तो वही है बॉडी का। आप जा रहे हैं, सोल एनर्जी दे रहा है। सोल का एक ही काम है, एनर्जी देना। अब मन ने कह दिया मुझे तो आज इसका मर्डर करना है, सोल ने एनर्जी ट्रांसफर की, आपने उठाया, जो भी जिससे भी करना है उठाया और निकल पड़े, करे। दिस इज हाउ। यहां जरूरी नहीं मर्डर ही करना है, यहां मुझे आज मंदिर जाना है, सोल ने एनर्जी दी, अब मंदिर हुआ। दिस इज लिविंग लाइफ ऑन द लेवल ऑफ माइंड। व्हेन यू स्टार्ट लिविंग लाइफ ऑन द लेवल ऑफ सोल, आप ये मर्डर वर्डर तो भूल जाओ, आप मंदिर भी भूल जाओगे। बिकॉज एट दैट डे, एट दैट पॉइंट, एट दैट मोमेंट, you will realize this body is temple and my God is living within me. So you will forget all the temples, gurudwaras, mosques, everything. फिर आपको लगेगा यार वो तो चार दीवारें थी। Who said कि God is there? No, God is here. This is the level where we live our life, known as soul level. अब कहने को तो हम 10 तरह की बातें करते हैं जी, ये कई इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये मेरी वाइफ है, समझना। तो वो कौन से लेवल पर हम समझ जाते हैं रह रहा है? वो एक बॉडी को वाइफ के रूप में देख रहा है, बॉडी लेवल। वो बिहेव कैसा करेगा अपनी वाइफ के साथ? जानवरों जैसे करते हैं ना लोग। कोई माइंड से इंट्रोड्यूस कराएगा, कह देगा जी ये मेरी सोलमेट है। फिर हम प्रश्न करेंगे क्या आपने सोल को देखा है? सोलमेट तो वो होता है जहां एक सोल की दूसरी सोल मेट हो। अब कई इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि हम दोनों साथ में जीते हैं, हमारा नेचर मिलता है, माइंड के लेवल पर जी रहे। तो माइंड का लेवल ऐसा है जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं भी होते, प्रेम भी होता है। पर जो सोल का नेचर है उस लेवल पर जीने का, वहाँ पर सारी नेगेटिविटीज़ कुछ भी नहीं, वहाँ फिर ये भी गायब हो जाता है कि ये पति है या पत्नी है, वहाँ सिर्फ दो प्रेमी हैं। That is the true meaning of love, right? ये नहीं कि मैंने कह दिया जी आई लव यू और घंटे भर बाद फिर चालू हो गए, तेरे पिताजी ने यूँ बोल दिया था, तेरी माताजी ने ये नहीं दिया, वो नहीं किया है। ऐसा लव किया था क्या? कि किया ही नहीं अंकल। तो ये फालतू के जितने आपके कर्म कांड है ना, इनसे दूर रहो जी। हाँ, प्राणनाथ कहते, नाम दिए जाते थे। एक बात बताओ ना, आपके बेटे का क्या नाम है? जितेंद्र। क्यों भाई, आपने गधेंद्र क्यों नहीं रखा? ना 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 ना, ऐसा नहीं है। जितेंद्र किसी न किसी ईश्वर से जुड़ा हुआ है, गधेंद्र तो गधे से जुड़ा हुआ है।
बात सही है, जितिन जो है वो वाकई उसकी बहुत ज़्यादा लगाव है ईश्वर से, ये मैंने बात देखी थी। नाम इसलिए रखा जाते थे, जैसे घर में किसी का नाम गणेश रखा है, क्यों रखा? इसलिए इसके दो कारण थे। एक तो जब भी माता पिता अपने बच्चे को बुलाएंगे, गणेश इधर आओ, तो उनको ईश्वर की याद आएगी। बच्चे को ये याद रहेगा कि मेरा नाम गणेश है, तो मुझे काम जो करना है ना जीवन में। अब तो ये हाल हो गया कि ये हमारे यहाँ बंदा काम करता है, उसके भाई का नाम गणेश है, तो गाली दे के गणेश बुलाता है। नाम इसलिए हमारे कल्चर में ऐसे रखे। अब मेरा नाम मेरे माता पिता ने गुरमीत रखा, क्यों रखा? गुर मीन्स गुरु का दोस्त। ऐसे नाम रखे जाते कि हम घर में भी किसी का नाम नारायण रखते थे। एक डाकू था, आप लीजिए आप, मैं सुना रहा हूँ एक बड़ी छोटी सी स्टोरी, प्यारी सी, सुन लो। एक डाकू था, अब वो एक संत के पास गया और कहता है कि जी मुझे ना इस धंधे को छोड़ना है। कौन सा धंधा करता था? डाका डालने का, लोगों को लूटता था। मैं शादी भी करना चाहता हूँ, मेरे यहाँ कोई औलाद भी हो, पर अब आप बताओ डाकू को कोई समाज में लड़की देता है क्या? नहीं देता। तो बोले ठीक है, एक काम करते हैं, तेरी शादी तो मैं करवा देता हूँ, और तू ये धंधा छोड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, चल मैं मेरी लड़की से तेरा ब्याह करवा देता हूँ। वो बोले ठीक है, करवा दिया। अब देखो, जो ये फरिश्ते होते हैं ना, जो इस तरह की रूहें होती हैं, जो सोल होती हैं, ये क्या करती हैं? ये स्वयं का ही इम्प्रूवमेंट नहीं करती, दूसरों का भी करती है। एंड ऑन द कॉस्ट ऑफ देयर ऑन सफरिंग, वो दूसरों को उठाते हैं। एक डाकू को अपनी बेटी दे देना आसान तो नहीं। अब चूंकि वो एक तरह का फरिश्ता है, उसकी ये सोल की जर्नी ऐसी है कि मैं सुख ही देना है, मैंने खुशी ही बांटना है। उसका काम जो डाकू का था छोड़ दे। अब वो देखिए, उसके साथ रहता था, अपने ससुर के साथ वो डाकू, तो उसमें वो प्रवृत्ति आने लगी संतत्व की। तो उनके यहाँ बेटा होता है, तो संत सोचता है कि इसका नाम मैं ऐसा रखूं ताकि ये पूरा ही भीतर से क्लीन एंड नीट हो जाए। और रास्ता क्या बताते थे कि ये ईश्वर का नाम लेता रहे, काम भी करता रहे, रोटी भी खा रहा है, काम भी कर रहा है, खाना भी पका रहा है, या जाके कहीं बाहर मेहनत कर रहा है, तो याद में ईश्वर बसे रहे। उनने क्या करा, उसके बेटे का नाम नारायण रख दिया। अगले को नहीं पता है कि मैं नारायण नारायण क्यों बोलता रहता हूँ। धीरे धीरे अब लिप्स पे जो नाम आ रहा है ना, वो भीतर उतर रहा है। दैट बिकम्स द साउंड ऑफ हार्ट। स्लोली स्लोली वो दिल की आवाज़ बनने लगी, और दिल की आवाज़ आत्मा तक पहुँचती है, वहाँ पहुँचने लगी। मरने का वक्त आ गया उसका, तो कहते हैं ना कि आखिरी वक्त है, तू भाई ईश्वर को याद कर। अब वो याद किसको कर रहा है? बेटे को, कि नारायण कहाँ हो, नारायण मेरे पास आओ। आवाज़ तो उसको जा रही है। दिस इज हाउ द पीपुल of such caliber who resides or who make their residence in the seat of soul make other people's life beautiful. तो हम उस आत्मा के प्रति ग्रेटफुल रहें जो हमारे थ्रू जर्नी कर रही है। वो छोड़कर चली जाती है ना उसको, बॉडी को। अब बॉडी तो कुछ भी नहीं बची,
नथिंग। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि इफ आई एम ए बॉडी, आई एम नथिंग। आई हैव लॉस्ट माई ऑल द आइडेंटिटीज, देन आई बिकम एबल टू मीट माई सेल्फ। तभी आपकी मुलाकात स्वयं से होगी। अन्यथा जो कर रहे हो संसार में करते रहो, न मेरा कुछ जा रहा है ना आपका कुछ जा रहा है। ठीक है, आप सब आए, थैंक्स फॉर दैट।